हर हर महादेव की जयकारे लग रहे थे। सभी साधु संत घोरी बैठे डमरू चिमटा ढोल सब बजा रहे थे। और पंडित वेदांत मिश्रा जो अब तक अपनी असलियत को सबसे छुपा कर रखते थे, आज वो सबके सामने आए थे। केसरी कुर्ता, सफ़ेद धोती, अंगोछे को कमर में बांधे तो देवा की ओर बढ़ रहे थे। देवा जो अपनी पूर्ण शक्तियों पर था, वही वेदा भी आज अपनी पूर्ण शक्तियों पर थे। देवा ने जहां उस शैतानी सिंह को अपने अंदर समाहित कर लिया था, जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था, वही वेदा के अंदर वो जो सफ़ेद पक्षी था उसकी समक्ष शक्तियां आ गई थी और वेदा भी बहुत ताकतवर हो गए थे। पर एक चीज़ तो थी, पंडित वेदांत मिश्रा कहाँ 6 फुट के, और वही देवा जिसने वो सिंह ग्रहण करने के बाद अपने आप को पूरा शैतान बना लिया था, वो उनसे साइज में 2 गुना हो गया था और वजन में 3 गुना भारी। कदम जमीन पर रखकर वेदांत की ओर जब वो बढ़ता था तो धरती हिलती थी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसका परिणाम पहले से वो सफ़ेद पक्षी जानता था और उसने अपनी पूरी शक्तियाँ वेदा के अंदर समाहित कर दी थी। और इसका बस एक ही मतलब था, जैसे वेदा अपनी शक्तियों का आह्वान करेंगे और पूर्ण शक्तियों पर आएंगे, वो सफ़ेद पक्षी वेदा के शरीर को अपनाएगा और उसके बाद शायद वेदा जिंदा न बचे, और अगर वो जिंदा बच भी गए तो उनके पास इस सफ़ेद पक्षी की कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। वो एक साधारण मनुष्य बन जाएंगे। इन सब बातों को जानते हुए भी वेदांत बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और उनका लक्ष्य था देवा को हराना। अपनी पूर्ण शक्तियों पर आया देवा सीधा वेदा को गले से पकड़ता है और हवा में उठाता है, जिस पर वेदा अपने अंगोछे को खोलकर उसके हाथ से बांधते और घुमा देते हैं, जिससे उसकी पकड़ ढीली हुई और मौका देखकर वेदा ने तेजी से उसके पेट पर वार किया। देवा 2 कदम पीछे गया और वेदा जमीन पर कूदे। माथे पर आए बाल को हटाकर वो तेजी से देवा की ओर बढ़ते और सीधा वार उसकी छाती पर करते, पर देवा टस से मस नहीं होता। उल्टा उसने वेदा की लात को पकड़ा और उठाकर उन्हें दूर फेंका। उन साधुओं की भीड़ में से कुछ साधु खड़े हुए और वेदा की ओर बढ़ने लगे, जिस पर वेदा तुरंत कहते, नहीं, आप सब बैठे रहिए, मैं अकेले इससे निपटूंगा। अगर मरने वाला भी होऊंगा तो आप सब बीच में मत आइएगा। आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसका वध करके ही मानूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। आज ये वेदांत मिश्रा इस देवा को खत्म करेगा। वेदा उड़ते हुए सीधा देवा के कंधे पर बैठे और उसके सींग को तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिस पर देवा उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर वेद अपनी चुस्ती फुर्ती से यहाँ वहाँ बच रहे थे और बस उनका एक ही मकसद था, उस सींग को तोड़ना। एक बार वो देवा को सामान्य शरीर में ले आए तो हो सकता है उसे हराना आसान हो जाए, क्योंकि देवा भी सिर्फ देवा नहीं था, वो डीमन लॉर्ड देवा बन चुका था। पर देवा ने किसी तरह वेदा को पकड़ा और जमीन पर फेंका और उसके बाद उनकी छाती पर पैर रखकर हंसने लगा। तुझे क्या लगा वेदा? माफ करना पंडित वेदांत मिश्रा, तू मुझे हरा देगा। तू ये मत भूल मैं कौन हूं। क्या लगता है तू भूल गया मुझे? भूल गया क्या तू? कैसे तेरी बहन मरी थी? भूल गया क्या तू? कैसे तेरे माँ बाप मरे थे और कैसे तेरे गांव को मैंने खंडर बना दिया, और कैसे तेरे गुरुजी जिन्होंने तुझे पाला पोसा वो तड़प तड़प कर मरे। इतना बड़ा हो गया तू कि सब कुछ भूल गया। और क्या तू ये भी भूल गया कि कैसे मैंने तेरे उस साथी का गला काटा था और तेरे पैरों पर फेंका था? याद कर पंडित वेदांत मिश्रा और देख मुझे, मैं कौन हूं। मैं हूं तुझे मारने वाला दुष्यंत, तेरे लिए देवा। भूल मत वेदांत, कुछ भी मत भूल। मेरी आंखों में देख, तू मरने वाला, और तुझे भी मैं वहां पर भेजूंगा जहां पर मैंने तेरे परिवार, तेरे साथी और तेरे गुरु को भेजा। देवा तेजी से गरज रहा था और वेदा उसके पैरों को पकड़कर उठाते और दूर फेंकते। देवा जमीन पर गिरा। वेदा की आंखों में गुस्सा उतर चुका था। मेरे साथी को मारा, मुझसे मेरे माँ बाप छीने, मेरी प्यारी बहन छीनी, मेरे पूज्य गुरु जी को छीनो, और कितने ही परिवारों को तूने मारा होगा। तुझे क्या लगता है तू बचेगा? ये कलयुग है और तुझे तेरे कर्म की सजा यहीं पर मिलेगी, और ये सजा मैं दूंगा। वेदा चिल्लाकर देवा के पैर को मरोड़ते और उखाड़ देते। बिना देरी किए उन्होंने दूसरा पैर भी पकड़ा और तोड़ दिया और उखाड़ कर फेंक दिया।
जैसे ही वेदा उसका हाथ पकड़ने वाले थे और तोड़ने वाले थे कि वह दोनों पैर वापस से उग गए। और यह देखकर वेदा हैरान हो गए। उन्होंने देवा के हाथ को छोड़ा और 2 कदम पीछे गए। मक्षासुर याद है ना, जैसे तू हरा नहीं पाएगा, मैंने उसे हरा दिया। उसकी शक्तियों का कमाल है ये। तू मेरा गला भी काट देगा ना, मैं तो भी नहीं मरूंगा। तू मुझे नहीं मार पाएगा पंडित वेदांत मिश्रा। खिलसकर देवा उठा और एकाएक उसने वेदा पर हमला किया। भारी और बड़े हाथ वेदा की ओर बढ़ते जा रहे थे। वेदा किसी तरह खुद को बचा रहे थे, पर कब तक? देवा ने वेदा के कुर्ते को पकड़ा और खींचा। वेदा तो वहीं के वहीं रह गई, पर वह केसरी कुर्ता फटकर देवा के हाथ में आ गया। और अब जो सबने देखा उससे सब हैरान रह गए, खासकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और देवा भी ये देखकर बिल्कुल हैरान था। वेदा का शरीर बिल्कुल कठोर, छाती पर एक बड़े से पक्षी का सर बना हुआ था और पीठ पर बड़ा सफेद पंख जो हल्का हल्का चमक रहा था। वहीं प्रेसिडेंट ने गौर किया तो देखा वेदा के हाथों में अब कोई भी सफेद पंख का टैटू नहीं था। वो समझ गए कि कुछ तो हुआ है, वेदा के अंदर कुछ तो है जो अलग है। ये वो वेदा नहीं है जो पहले हुआ करते थे। और यही चीज देवा भी देखकर हैरान था। देवा ये समझ गया था कि वेदा के अंदर ताकतें आ चुकी हैं और उसने बिना देरी के वेदा को मारना शुरू किया। वेदा और देवा में एक युद्ध शुरू होता है, जहां पर कभी वेदा देवा पर हावी हो रहे थे। उनके मुख के उनके स्पिरिचुअल पावर देवा को पीछे की ओर लेती जा रही थी, पर वहीं देवा भी अपनी पूर्ण शक्तियों पर था। वो भी वेदा पर बराबर से वार कर रहा था। वेदा मौका देख देखकर देवा के कमजोर हिस्सों पर वार करते जा रहे थे, पर वो इस वक्त डीमन लॉर्ड था और वेदा उसका सामना कैसे कर पाते। काफी देर की लड़ाई के बाद वेदा आखिर में थके और देवा आगे आया और हंसते हुए बोला, बस हो गया तेरा, मैंने बहुत खेल लिया तेरे साथ, अब तू मरेगा। तेरी आत्मा भटकेगी हर उस खंडर में, हर उस जगह पर, और डरेगी मेरे आगमन से। देवा ने वेदा के गले को पकड़ा और हवा में उठा दिया। वेदा यहाँ वहाँ हाथ पर मार रहे थे, खुद को छुड़ाना चाहते थे, पर देवा के हाथों की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। वेदा तड़प रहे थे, उनकी सांसें फूल रही थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो देवा के चंगुल से छूट जाए। उतनी देर में प्रेसिडेंट वहीं बगल में पड़ी AK-47 को उठाते और सीधा वार करना शुरू करते हैं देवा पर देवा पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और हालात उस वक्त ऐसे थे कि कोई पास आकर वेदा को बचा भी नहीं सकता था। साधु संत बैठे बस अपना भजन कर रहे थे, क्योंकि वेदा ने कह दिया था कि वो इस लड़ाई के बीच में ना आए। और उन साधुओं को वेदा पर भरोसा था और वेदा को भी खुद पर भरोसा था। उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाकर अपनी लातों से देवा के गले को पकड़ा और उल्टा उसका गला दबाना शुरू किया, पर वो बेशर्म की तरह हंसते जा रहा था। जैसे उस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा। वही वेदा का गला घुटता जा रहा था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे बचे इससे। वेदा को पता लग गया कि अब समय आ गया है इस युद्ध को अंत करने का। उन्होंने आंखें बंद की और वो जो उनके पीठ पर बड़ा सफेद पंख का टैटू था वो चमकने लगा।